स्वयं हम परमात्मा के स्वरूप हैं। जैसे अंश कहा जाता है ना, तो चाहे एक चम्मच गंगा जल हो तो गंगा जल, और चाहे एक बहुत बड़े टैंकर भर के तो गंगा जल, और चाहे पूरी धारा तो गंगा जल। परमात्मा का अंश जीव परमात्मा स्वरूप ही है। पूर्ण परमात्मा का अंश जीव परमात्मा स्वरूप ही। ये बात मान लो। चेतन अमल सहज सुख राशि। आप कभी बदलने वाला नहीं है। आप स्पष्ट देख लीजिए, आप कभी बदला नहीं, वो ज्यों का त्यों रहता है। जब आप अपने आप को भूलकर बदलने वाला मान लेते हैं तो आपको जन्म मरण ये होगा, फिर आपको हर कर्म का फल मिलेगा, क्योंकि आप भोक्ता और कर्ता भाव स्वीकार किया। अगर स्वीकार ना करे तो कुछ भी उसको दंड नहीं मिलेगा, किसी भी तरह उसे नहीं भोगना पड़ेगा। यह बात तुम केवल दृढ़ता से मान लो। मानने से ही तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। मानने से ही तुम जान जाओगे, अनुभव हो जाएगा। केवल मेरी बात मान लो। तत्व प्राप्ति किसी साधना से नहीं होती, मानने से होती है। चाहे ध्यान से सुनिए, चाहे वो कैसा हो, कोई अधिकारी हो या अनाधिकारी, अंतःकरण शुद्ध हो या अशुद्ध, इससे कोई मतलब नहीं। क्योंकि ये तुम हो ही नहीं, और इससे बड़ा कोई ज्ञान से पवित्र कोई तीर्थ नहीं है। अगर तुम भगवत प्राप्ति चाहते हो, तुम्हें भगवत प्राप्ति की लगन है, तो इस बात को समझो। शरीर संसार ये तुम नहीं हो, ये तुमसे अलग है। ऐसा अनुभव होता है। जबान चराना, नेत्र चराना और इंद्रियों की गुलामी में घूम रहे, इसलिए समझ में नहीं आ रहा। ये बहुत बढ़िया बात है। यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई, अगर समझ जाओ तो केवल समझने की बात है, कुछ करने की नहीं। भगवत प्राप्ति समझने की बात है। ये बहुत सुंदर बात, इसी को हमने कई बार सत्संग में कहा है। आप अपने अंतःकरण की बात किसी से मत बताइए कि आपको कोई विकार है। जब आपसे कोई पूछे तो मुस्कुरा के उत्तर दो, बहुत सुंदर, बहुत कृपा है ठाकुर जी की, बहुत आनंद है। वो धीरे धीरे अंतरे में भस्म हो जाएंगे। उनकी सत्ता ही नहीं, आप जब सत्ता देते हैं तभी वो आपको परेशान करते हैं। ये आने जाने वाले विकार हैं, इनकी सत्ता नहीं है। इनको चुपचाप सह जाओ अंतःकरण में। तुम्हारे में तो आए ही नहीं, अंतःकरण में तन्मयता होने के कारण तुम्हें भास रहा है। तुम में तो कभी कोई विकार हो ही नहीं सकता। तुम तो निर्विकार सच्चिदानंद थे, हो, रहोगे। कभी कोई विकार तुम्हारे को छू ही नहीं सकता, कभी कोई पाप तुम्हें छू ही नहीं सकता। इस शरीर से हुआ, शरीर को भोगना पड़ेगा। तुम शरीर नहीं हो। अब इतना ज्ञान हो जाए तो जीवन मुक्त हो जाए। एक मार्मिक बात है जिसकी तरफ साधक ध्यान नहीं देता, वो ये कि परमात्मा की प्राप्ति करने से नहीं होती, मानने से होती। और सब करने में लगे, सब करने में लगे। और यहां कह रहे एक साधक इस तरफ ध्यान नहीं देता। परमात्मा की प्राप्ति स्वतः सिद्ध है, करने से नहीं, मानने से होती है। मानते करके मान लो या मान के जान लो। जो सत्संग सुनते हैं उनको जो प्राप्त होता है वो 50 वर्ष साधना करने पर भी नहीं। साधक में बहुत अंतर मिलेगा, एक सत्संगी और एक एकांतिक। तो बहुत अंतर होगा। सत्संगी बहुत अपने बचाव पक्ष का जोरदार ज्ञाता होगा। परमात्मा प्राप्ति करने का भाव बाधक है। कैसा? मैं परमात्मा प्राप्ति करूंगा साधना से, बहुत लंबा समय होगा, और किसी महापुरुष का जब संग मिलेगा तो तुम मानने पे आ जाओगे, तो जान जाओगे। अगर अभी मानने पे आ जाओ तो जल्दी जान जाओगे। हम लोगों के दिमाग में बैठा है कि 10-20 वर्ष कम से कम भजन करेंगे तब अंतःकरण पवित्र होगा, तब हम कुछ जान पाएंगे। तो पक्का 10-20 वर्ष भजन करना पड़ेगा। अगर आपको ये तो जानने की बात है, हमें बताया जा रहा है कि मैं परमात्मा हूं, मेरे में कभी विकार होते ही नहीं। तो जब अंतःकरण विकार युक्त है तो दृष्टा भाव से देख रहा, मेरे में तो विकार है नहीं, मैं तो सुना हूं निर्विकार हूं, बहुत शांति मिलेगी। उसी समय वो विकार नष्ट होने लगेंगे। बड़ा बड़ा जप अनुष्ठान, ध्यान अनुष्ठान, ये सब जो करके प्राप्त करने के बहुत लंबा समय लगेगा। शरीर से तदात्म कर्तृत्व भाव से हुआ है।
निर्लिप्तता का अनुभव करना ही है, चाहे जिस मार्ग से करो, कर्म योग से, भक्ति योग से, ज्ञान योग से। इसलिए क्रिया की मुख्यता साधक में रहती है भगवत प्राप्ति का। तो आप बोलो क्या करूं, क्रिया की मुख्यता रहती है। आप बोलो मैं क्या करूं, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं इतना पाठ करता हूं, मैं ये करता हूं, ये करता हूं। किसको लेके बोल रहे हो? वाकेंद्री से पाठ कर रहे हो, शरीर से सेवाएं कर रहे हो, चेष्टाएं कर रहे हो, लेकिन तुम तो इससे अलग हो ना। इतना ज्ञान है कि नहीं? अगर इतना ज्ञान नहीं तो सब कुछ अहंकार की धारा में हो रहा हो, शुभ कर्म के अंतर्गत आ जाएगा। जब अहम की धारा शरीर से जुड़ जाती तो भाषा बदल जाती है। सुनना भाषा, पहचान लेना। मैं करता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं बोलता हूं, मैं चिंतन करता हूं, मैं निष्कामी हूं, मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं क्षमावान हूं। मैं के आगे जितना जुड़ गया वो सब प्रकृति राज्य है। क्रिया होती शरीर से, वो मान रहा मैंने किया। हर इंद्रियां क्रिया कर रही हो, हमारे इंद्रियों के कर्ता बने बैठे हैं। काम क्रोध आ रहे हैं, अंतःकरण में मान रहे हैं हम अपने में। इसीलिए जीवन मुक्त होना कठिन कहा गया है, क्योंकि सोचते कुछ करके जीवन मुक्त होंगे। जो करोगे जीवन मुक्तता जो है उसी को ढकने वाली बन जाएगी। इसलिए महापुरुष अकर्ता होते हैं, अचाह होते हैं, पूर्ण काम होते हैं। बोले साधना करते करते हो गए? नहीं, हमारा स्वरूप ही पूर्ण काम है, सिद्ध है। चाहे अभी मान लो, चाहे 50 वर्ष साधना करने के बाद मान लेना। नैव तस्य कृतेनार्थो ना कृते नेह कश्चन। वास्तव में स्वयं में कभी कोई क्रिया होती नहीं, और शरीर बिना क्रिया के रह नहीं सकता। जब स्वयं निर्लेप रहता है तो शरीर से पवित्र आचरण होते, पापाचरण नहीं। चुप हो जाओ। क्या कह रहे? सबसे बड़ी साधना चुप हो जाओ, अलग देखो अपने आप को, शरीर से, इंद्रियों से, अंतःकरण से। चुप हो जाओ। तुम करता नहीं हो, परंतु गलती यही होती कि चुप नहीं रह पाते, शांत नहीं रह पाते, सत्ता का अनुभव नहीं कर पाते। बस क्रियाओं में हम फंस गए हैं। स्वयं में कोई क्रिया नहीं है। देख लो, देखता हुआ किससे देखता है? कौन देख रहा है? बोले नेत्रेंद्री देख रही है। किसको देख रही? अपनी प्रकृति को ही। प्रकृति के बने हुए नेत्र प्रकृति को देख रहे हैं। आप इसके दृष्टा हैं। किसके? नेत्रेंद्री के। आप नहीं देख रहे। देखने का काम नेत्रेंद्री है। आप देख लीजिए, नेत्रेंद्री बंद हो गई। अब बताओ सामने कौन बैठा हुआ है? आप नहीं देख रहे, नेत्रेंद्री देख रही। तो देखता हुआ भी मैं नहीं देख रहा हूं, देखता हुआ भी मैं नहीं देख रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं देख रहा हूं, नेत्रेंद्री देख रही है। सुनना काम किसका है? श्रवणेंद्री का। अगर श्रवणेंद्री को अभी बंद कर दिया जाए तो आपको बाहर खूब बातें हो रही नहीं सुनाई देंगी, आप नहीं सुन सकते, क्योंकि सुनने का काम श्रवणेंद्री का है। तो मैंने नहीं सुना, श्रवणेंद्री सुना, मैं उसका दृष्टा हूं, साक्षी हूं। छूने का काम स्पर्शन त्वगेंद्री से, त्वगेंद्री के बिना स्पर्श का अनुभव नहीं होता। जिघ्रन सूंघने का काम घ्राणेंद्री, असनन खाने का स्वाद लेने का काम रसेंद्री, गच्छन चलने का काम कर्मेंद्रियों में चरण, ग्रहण करने का काम हस्तेंद्री, प्रलपन बोलने का काम वाकेंद्री, मलमूत्र त्याग करने का गुदाएंद्री, स्वपन सो रहा है, श्वास ले रहा है, आंख खोल रहा है, मूंद रहा है, संपूर्ण इंद्रियां सब इंद्रियों में बरत रहे। इसको मैं जानने वाला हूं, लेकिन मैं देखता सुनता खाता पीता नहीं हूं। खाने पीने का काम प्राणों का है, प्राण पोषण। मैं प्राण थोड़ी हूं, मैं तो आत्म तत्व हूं, भगवत स्वरूप ईश्वर का अंश हूं। ये ज्ञान जिसको हो गया तो कह रहे किंचन मात्र कभी कोई उसके ऊपर बंधन नहीं रहता, सिद्ध महापुरुष के ऊपर कोई। इसीलिए सुधानिधि में भी ये लिखा है कि जो महापुरुष राधा वल्लभ लाल के रहस्य मार्ग में प्रविष्ट हो चुका है, देहातीत भाव, अब वो चाहे विषय ग्रहण करे या त्याग कर दे, बहिर्मुख पुरुषों के पास बैठे हो, एकांत बैठे हो, कैसी भी स्थिति में रहे, उसे कोई नहीं फंसा सकता।
विषयान गृहणंतु मुंचंतु वा कैर्वा भाव रहस्य पारंगमति श्री राधिका प्रेसा। एक स्थिति है, नैव किंचित करोमि। इसका तात्पर्य नहीं है कि वर्तमान में वो कुछ शरीर से उसके क्रिया नहीं, शरीर से क्रिया हो रही पर कर्तृत्व भाव नहीं, कर्ता भाव नहीं। इसको बहुत सरल ढंग में निपटा सकते हो अपने लोग। कर्तृत्व भाव भी है, मैं कर रहा हूं लेकिन प्रभु के लिए कर रहा हूं, प्रभु को समर्पित कर दिया। जो गति इसकी होगी ज्ञानी की, वही गति भक्त की होगी। सरलता पूर्वक समझ लीजिए, अहंकार को बिना समर्पित किए काम बनने वाला नहीं, चाहे ज्ञान से, चाहे कर्मयोग से, चाहे भक्ति योग से। ये जो कर्ता और भोक्ता भाव है, यही हमें भगवत प्राप्ति नहीं होने दे रहा। अगर ये बात समझ में आ रही हो, थोड़ा पवित्र बुद्धि हो गई हो, तो आप देख लो। अगर नहीं समझ में आए तो बिल्कुल सरल बात है, भगवान इसी की प्राप्ति के लिए कहते यत करोषि, जो तुम कर रहे हो मेरे को समर्पित कर दो। क्योंकि अपने लोगों का शरीर भाव दृढ़ है, कर्ता भाव दृढ़ है, तो अब हमारा कल्याण कैसे हो? तो जो हम कर रहे हैं वो प्रभु के लिए कर रहे हैं। हर समय नाम जप करो, सारे कर्म प्रभु को समर्पित कर दो। अहंकार वो घसीट लेंगे, जीवन मुक्त वो बना देंगे। एक बनाना हो तो भगवान कृपा करके जीवन मुक्ति जना देते हैं, और एक होता प्रयास करना। प्रयास से तो कोटि कल्प लग सकते हैं, और एक क्षण में वो अपनी स्थिति प्रदान कर सकते हैं। इसलिए प्रभु का नाम जप करो, प्रभु के आश्रित रहो, सारे कर्म प्रभु को समर्पित करो। और बीच बीच में इतना बात समझ लीजिए कि आप भगवान के हैं, ये शरीर प्रकृति का है, ये प्रकृति का शरीर प्रकृति में ही मिल जाएगा, आपके साथ नहीं रहेगा। और आपके साथ जो भगवान है वो सदैव थे हैं और रहेंगे। यही अनुभव करना भगवत